कुक्षी अमन और शांति का क्षेत्र है। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति इसे खराब न करे। यह पंक्तियां कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने कही। जी हां, विगत रात्रि कुक्षी में कुछ शरारती तत्वों ने न सिर्फ कुक्षी के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने यहां वर्षों से स्थापित रही भाईचारे की मिसाल को भी नुकसान पहुंचाया। यह वही कुक्षी क्षेत्र है जहां के स्थानीय जन एक दूसरे के धार्मिक पर्व का एक दूसरे का स्वागत सत्कार करते रहे हैं। आपको बता दें, वर्तमान वर्ष चुनावी वर्ष भी है। आइए नजर डालते हैं इस पूरे मामले की ओर। भगवान गणेश की अनंत चतुर्दशी के पर्व की सुंदर झांकियों का चल समारोह निकल रहा था। अचानक कहीं से पथराव होता है और माहौल में अशांति फैल जाती है। इतना ही नहीं, इस दौरान दुकानें जला दी जाती हैं, बाइक को पूरी तरह से तोड़-फोड़ कर आग के हवाले किया जाता है। रास्ते में आने वाली वर्ग विशेष की दुकानों में भी लूट तक की वारदात की गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या बात हुई और किसके जरिए हुई कि सारे माहौल में खौफ फैल गया। सूत्रों के मुताबिक नुकसान का आंकलन किया जाएगा, ये विश्वास दिलाया गया है वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल द्वारा। और दूसरी ओर ठीक इसी के विपरीत भाजपा घोषित प्रत्याशी जयदीप पटेल ने कहा कि हिंदू जाग उठा है, 7 घर तोड़ने की कार्यवाही होनी चाहिए। जब वर्तमान विधायक हनी बघेल से जयदीप पटेल के इस तरह के भड़काऊ बयान पर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जयदीप जी को कुक्षी की सांप्रदायिक सौहार्द की पहचान होती तो वो ऐसे भड़काऊ बयान देने के बजाय शरारती तत्वों की पहचान कर उन्हें दंडित करने की बात कहती। हनी ने आगे कहा कि साबित हुआ है कि कोई बाहरी व्यक्ति कुक्षी के सौहार्द के भाव को कैसे समझ पाएगा। बताया जा रहा है उपद्रवियों ने बोहरा समाज जन की भी 4 दुकानों में तोड़फोड़ कर लूटपाट के साथ ही एक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थलों को तोड़कर क्षति पहुंचाई है। फिलहाल नगर के सभी वर्गों के लोगों में इस घटना को लेकर रोष है एवं सभी एक सुर में कह रहे हैं कि शरारती तत्वों को प्रशासन खोजे और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही इसी तरह के विषय पर फुहड़ राजनीति करने से भी राजनेताओं को बचना चाहिए। नुकसान तो बाहर का नुकसान हुआ है और प्रशासन रात को आ गया था। प्रशासन रात को आ गए थे, सुबह कोई प्रशासन मेरे को पूछने कुछ भी नहीं आया। सुबह रात को आए थे मेरी मदद करने, प्रशासन रात को आया था और ये मेरी दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करी थी। ताला टूटा नहीं, उनसे शटर उठाने की कोशिश करी, शटर उठी नहीं। बाकी बाहर का ACB बोर्ड है, कैमरा है दुकान का, वो तोड़ दिया है। काउंटर तोड़ दिया है, पत्थर शटर वगैरह पूरी तोड़ नहीं पाए। आमने सामने वालों ने मदद करी है, सब आसपास वालों ने। ये कौन लोग कौन थे? अब ये तो भीड़ थी, भीड़ का कुछ भी नहीं, कोई नाम भीड़ का नाम कुछ भी नहीं होता है। कैमरे में आया क्या? अब वो कैमरा तो टूट ही गया ना, पहले बाहर का कैमरा था, कैमरा टूट ही गया है। हाँ, कैमरा पहले तोड़ा है उन्होंने। अब भीड़ का कोई नाम नहीं होता, अब अपन किसका नाम ले? सब अब को जो भी होगा भीड़ थी। मेरा नाम है अली असगर बोरा, चिकली वाला, बापजी मोबाइल कुक्षी। चतुर्दशी पर आज नहीं निकल सकी झांकियां। यहां पर विशेष संप्रदाय के द्वारा पथराव किया गया है। घटना को लेकर घायलों को देखने के लिए पहुंचे प्रदेश भाजपा मंत्री जयदीप पटेल। हम सीधे जयदीप जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। जयदीप जी, क्या बताएंगे घटना को लेकर? को देखने नहीं, मैं भी मौके पर मौजूद था और वहां से मुस्लिम समाज के द्वारा लगातार हिंदू समाज पे पत्थर बरसाए जा रहे थे और हम लोगों ने भी, हमारे कार्यकर्ता भी बीच बचाव करने जा रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ में प्रशासन को भी, पुलिस को भी उन्होंने पत्थर मारे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज जाग चुका है और प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूं कि 24 घंटे अगर पूरे गांव, अगर पूरे क्षेत्र की जनता, अभी पूरे मेरे को विधानसभा क्षेत्र से, हर पंचायत से, मोहल्ले से फ़ोन आ रहे हैं और 24 घंटे में 10 घंटे सुबह तक इसका अगर इनका मकान नहीं तोड़ा मुस्लिमों का तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं आपको पूरे क्षेत्रवासियों को, जो हिंदू समाज की जनता है, युवा साथियों, ज़बरदस्त लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा ये आक्रोश कह सकता हूँ हिंदू समाज द्वारा यहाँ पर किया गया है और निश्चित रूप से पूरे समाज में एक आक्रोश का भाव है। और कभी तक कई समाज के पहले त्यौहार मुस्लिम समाज के भी निकले, लेकिन आज तक हिंदू समाज के द्वारा कोई पथराव नहीं होता था, लेकिन आज हिंदू समाज के त्यौहार पर मुस्लिमों ने पत्थर किया है, उसका पत्थर का जवाब तो देंगे। लेकिन प्रशासन से ये कहा है उनके जितने बड़े बड़े बिल्डिंग से पत्थर आए उसको तुरंत तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी ये मांग करता हूँ। देखिए, कल रात से मैं सबसे संपर्क में हूँ, जिन लोगों को लगी है उनसे भी संपर्क में हूँ, जिनका नुकसान हुआ उनके भी संपर्क में हूँ। कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई है, मैंने उनको बोला है कि जो नुकसानी लोगों की हुई है उनका सर्वे किया जाए, पंचनामा भी किया जाए
और जो जिले स्तर पे निराकरण उनकी समस्याओं का जो नुकसानी हुई है, जो भरपाई स्थानीय स्तर पे हो सकती है वो करें, और अन्यथा जो यहाँ पे नहीं हो सकती उसको शासन स्तर पे पहुँचा दें। पब्लिक पे जयदीप पटेल ने जो एक ही समुदाय को टारगेट बनाया, मुस्लिम समाज, उस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, जयदीप पटेल जी को इस बात को ध्यान रख में कोई भी बात कहना चाहिए कि कुक्षी एक शांतिप्रिय नगर है। आप यहाँ के लोगों की भावना से शायद अवगत नहीं है। वो इसलिए अवगत नहीं है कि अब यहाँ के आप निवासी नहीं हैं। अगर आप यहाँ के निवासी होते तो सार्वजनिक बात करते, सभी समाज की बात करते, किसी व्यक्ति विशेष पे किसी भी राजनीतिक दल के आदमी को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। एक शांतिप्रिय विधानसभा है और विगत वर्षों से सभी सामाजिक स्तर पे हर्षोल्लास से अपने पर्व बनाते आए हैं। आज से पहले इस तरह का कभी नहीं हुआ कि इस तरह की घटना हुई हो कुक्षी में। चिंता का विषय है, और जिस तरह से एक शांतिप्रिय नगर में इस तरह की घटना हुई है, मैं अपनी ओर से चिंता व्यक्त करता हूं और कुक्षी की जनता से आह्वान करता हूं, सभी समाजजन से आह्वान करता हूं कि सभी शांति बनाए रखें। जिस तरह से जो भाईचारा सदियों से विधानसभा में कायम है, नगर में कायम है, वैसा आगे भी रहे। अब जांच का विषय है। अब प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से इस पर नज़र लगाए हुए हैं। कलेक्टर साहब देख रहे हैं, एसपी साहब देख रहे हैं, स्थानीय प्रशासन देख रहा है कि ये घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई, किन लोगों ने की है। तो बड़ा दुख है मुझे कि इस तरह का कुछ हमारी विधानसभा में हुआ है, और इस तरह की घटनाएं हमारी विधानसभा में नहीं हो, इसका प्रयास ना केवल सभी समाजजन को कुक्षी समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।